दोस्तों, हम लोग बहुत दिन से पढ़ रहे थे कि आखिर जो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर जो दिया हुआ है फिजिक्स में वो किसके लिए दिया होगा। बहुत लोग इसके बारे में सीरियस नहीं रहते हैं, लेकिन नीट में 2 से 3 क्वेश्चन करीब करीब चारों साल में एक ट्रेंड देखा गया है कि 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक, तो उसमें से आज हम डायमेंशन की बात करेंगे कि आखिर कोई फार्मूला है या कोई भी फिजिक्स है या फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन हम निकालते कैसे हैं। तो डायमेंशन के लिए सबसे पहला बात ये होता है कि कुछ रूल है, उस रूल को समझना पड़ता है। कुछ यूनिट हैं, उस यूनिट को लेकर ही चलना पड़ता है। इसमें एक यूनिट आता है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। कहता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी अगर याद है आपको तो आप करीब करीब सारे फार्मूला का डायमेंशन आप आसानी से लिख सकते हैं, बशर्ते आपको ये फंडामेंटल क्वांटिटी याद होनी चाहिए। और खास करके फंडामेंटल क्वांटिटी में साथ ही आते हैं तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो लेंथ आता है। ठीक, लेंथ जिसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। सेकंड टाइम जिसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। मास जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल से डिनोट करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी जिसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम होता है कैंडेला। ठीक, उसके बाद टेम्परेचर, दोस्तों टेम्परेचर को डिनोट करते हैं हम के से। ठीक, उसके बाद एक लास्ट हमारे पास बचता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी रिप्रेजेंट करते हैं ए, नहीं तो आई। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जिस भी किसी को याद रहेगा उसको डायमेंशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। आप किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को याद रखिएगा, आप किसी भी फार्मूला के डायमेंशन में कोई गलत नहीं कीजिएगा। ठीक, जैसे में एग्जांपल, ये तो हो गया। अब एग्जांपल देखिए, सपोज फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, फोर्स ले लिए। सबसे पहला बात है कि फोर्स को हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। अब हमको करना क्या है कि जितना भी हम फोर्स लिखे हैं, फोर्स के फार्मूला है, इस फार्मूला को हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज में तोड़ना है। अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी में इसको तोड़ देंगे वही मेरा डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। जैसे मास, तो मास एक खुद फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेकिन असलेशन फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है। तो असलेशन को ही हम तोड़ेंगे, तब तक तोड़ेंगे जब तक फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं आ जाए। ठीक, अब सपोज ये असलेशन को लिखते क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक, टाइम तो इसमें अगेन फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेकिन वेलोसिटी नहीं है फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेकिन फिर वेलोसिटी को हम तोड़ेंगे। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम अगेन टाइम, कोई दिक्कत। अब देखिए सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज में टूट चुके हैं।
मास को कैपिटल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में, ठीक। डिस्टेंस है क्या, लेंथ, ऑब्वियसली सी बात है, लेंथ का क्या है डायमेंशन, कैपिटल एल, ठीक। नीचे दो टाइम है, टी इंटू टी, यानी टाइम के स्क्वायर, और टाइम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज में, कैपिटल टी से, ओके, कैपिटल टी के स्क्वायर। अब इसको डिनोमिनेटर के साइड कर देते हैं, एम एल टी टू द पावर -2। ये होता है डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का। आप जिस भी क्वांटिटी के उठाइएगा, सारे के सारे क्वांटिटी का आप डायमेंशन लिख सकते हैं, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी तक तोड़ना है। अगेन हम बात करते हैं वर्क का, पहला, सेकंड क्वेश्चन है वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता क्या है, एफ डॉट एस, यानी एफ एस कॉस थीटा, एफ डॉट एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, अगेन ये फोर्स, तो फोर्स का तो हम इसमें निकालना ही है फंडामेंटल डायमेंशन फॉर्मूला, तो फोर्स का हम अगेन लिख देंगे एम एल टी टू द पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगेन लेंथ है, लेंथ का फंडामेंटल क्वांटिटीज किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ठीक। अगेन थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं कि बताओ फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी नहीं, हम इसमें पावर ले लेते हैं, पावर, ओके। पावर बराबर होता क्या है, वर्क अपॉन टाइम, W/T, ठीक। अगेन यहाँ वर्क है हमारे पास, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हमको पता है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं। वर्क का क्या है डायमेंशन फॉर्मूला, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, नीचे टाइम है, टाइम का फंडामेंटल क्वांटिटीज कैपिटल टी, ठीक। इसको ऊपर ले जाते हैं हम, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 हो जाएगा। ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ गया, पावर का। इसी प्रकार से आपके पास जितना भी फंडामेंटल, जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज है, सारे के सारे का डायमेंशन हम ऐसे ही निकालेंगे। तो फिर कल हम इरर पढ़ेंगे, आज तक इतना ही, कल हम इरर पढ़ेंगे।